नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, है ना? तो देख लेते हैं कि लोग आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, लोग आपको क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? इससे हम ये जान सकते हैं कि लोगों की नजर कितनी है आपके ऊपर, है ना? या फिर किसी भी पर्सन की एनर्जी इसमें निकल के आ सकती है। कलेक्टिव की रीडिंग है और मतलब कि बहुत सारे लोग देखेंगे जिसकी तरफ जब भी रीडिंग जाएगी ये आपको तब रेजोनेट हो जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है और अभी तक आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो इसमें ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं। हो सकता है कि आपके पड़ोसी हो सकते हैं, हो सकता है कि लोग मतलब कि जो कोई भी आपको जानने वाला पर्सन है, जो भी स्पेशल मैसेजेस होंगे वही निकल के आएँगे, है ना? तो आप अपनी सिचुएशन के वाइज़ आपको मैसेजेस को लेना है। थोड़ा एनर्जी को क्लीन कर लिया है, अब रीडिंग को शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए कि लोग इनको कैसा देखते हैं और क्या सलाह देना चाहते हैं। लोग मेरे व्यूवर्स को कैसे देखते हैं और क्या सलाह देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, लोग प्लीज बताएं। सबसे पहला जो मैसेज आया है ना, तो वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि रीडिंग हमारे कंटिन्यूशन में रहे। अ, आप आपने है ना अपनी आप को किसी भी चीज में हो सकता है कि एक बाउंड्रीज बना के रखी है अपने इर्द गिर्द कि आप लोगों के तरफ कम जाते हो, लोगों से कम बातें करते हो। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है, किसी चीज का आपको डर हो सकता है। ऐसा लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो लोग आपको यही देख रहे हैं कि इन दिनों में हो सकता है या फिर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी रही हो पास्ट में भी कि आप लोगों से कम बातें करते हो। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा रहते हो या फिर किसी चीज़ का आपको डर है। आप अपने सिचुएशन वाइज़ आप मैसेजेस को लीजिए। तो इस वजह से आपने क्या किया है, अपने इर्द-गिर्द अपने बाउंड्रीज़ बना के रखी है कि मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है। यही मेरा कार्यस्थल है, कार्यक्षेत्र है। उसके ज़्यादा मैं नहीं जा सकता या फिर नहीं जा सकती। ये लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ-कुछ लोगों से आप घुलते-मिलते हो, बाकी के लोगों से नहीं। मतलब कि हर एक सिचुएशन में आप देख लीजिएगा कि बहुत कम लोगों से बात करना या फिर गिने-चुने लोगों से बात करना या फिर अपनी सिचुएशन अपनी कोई भी आपका वर्क प्लेस हो सकता है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को ना बताना, है ना? अ, बहुत क्लोज लोगों को ही बताना, ऐसा मतलब कि हर एक जगह पे है ना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हो और लोगों को अपने दायरे में, अपने एरिया में आप घुसने नहीं देते हो, चाहे वो आपके पर्सनल स्पेस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, कुछ भी। कोई आपको अगर सलाह देने आता भी है, तो भी आप उनकी सलाह नहीं लेते हो या फिर उनसे बात लोगों से बात कम करना, इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। अगर ये आपके लिए साथ में रेज़ोनेट हो रहा है, तो लोग आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए, लोगों की नज़र आपके ऊपर चौबीसों घंटे रहती है। 24/7 लोग आपको ताकते रहते हैं। मतलब कि एक कैमरे की जैसी एक नज़र, मुझे स्पाई वर्ड सुनाई दे रहा है। लोग है ना, आप कितनी भी बातें छुपाओ क्यों ना, लेकिन वो आपकी बातें हर तरफ से जानने की कोशिश करते ज़रूर हैं। ये आपको बताना भी चाहते हैं और आपको सलाह भी देना चाहते हैं कि आप उनके साथ में कम्युनिकेशन कीजिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कीजिए। भले ही आपको कुछ बातें सही ना लगे, तो आप वो भी बताइए और सही लगे तो वो भी बताइए, लेकिन वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आपको ऐसा देखते हैं
कि आप बहुत आपके अंदर नॉलेज बहुत है और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत है, जिससे कि आप अपनी जो भी साइड है ना, किसी भी चीज में आप अपने लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से जानते हो। और आप अपनी साइड पूरी तरीके से लोगों को इस तरीके से बताते हो कि सामने वाला पर्सन है ना आपके आगे फीका पड़ जाए, ऐसे वाला कुछ नजर आ रहा है। तो इस वजह से लोग ये चाहते हैं भले कुछ भी हो जाए लेकिन आप उनसे बात करो। कम्युनिकेशन मैसेज का मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि अगर उन्होंने आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ा है व्हाट्सएप पे, है ना? मैसेज किया है तो आप रिप्लाई करो। कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, है ना? या फिर आपसे अगर बात करने की कोशिश करे तो आप भी उनकी तरफ जाओ, बात करो उनसे। ये मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या मैसेज है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं कैसे देखते हैं मेरे व्यूअर्स को लोग। ओके, और क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग। आपको ऐसा देखते हैं कि आप में वो काबिलियत है जो लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। आप में वो एंजेलिक वाइब्रेशन देखते हैं कि आप एक एंजल हो, है ना? अर्थ एंजल हो। और लेकिन आप कुछ-कुछ लोगों से अगर आप कटे-कटे से रहते हो, उनसे बात नहीं करते हो, बात तो छोड़ ही दो। बातों का तो चलो ठीक है, फर्स्ट मैसेज आया था बातों के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, लेकिन आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हो। पता नहीं किसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मुझे मैसेज सुनाई दे रहे हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? लोग चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में है ना, आपकी शांति को भंग करे। अगेन ये थोड़ा-सा अलग ही मैसेज निकल के आ रहा है, लेकिन अभी क्या करें? जो मैसेजेस आ रहे हैं वो तो देना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए लोग चाहते हैं कि आपकी आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि का आपके ज्ञान बुद्धि कहाँ से वर्ड आ रहे हैं? आपकी जो भी नॉलेज है उसका फ़ायदा उठाएँ, है ना? आपके माइंड में बहुत अच्छे-अच्छे थॉट्स चलते हैं तो आपके थॉट्स उनको भी फ़ायदा दें। लेकिन हो सकता है कि आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हो किसी भी वे में, ना ही आप उनको प्लान्स बता रहे हो, ना ही आप उनको किसी वे में मदद कर रहे हो, कोई गाइडेंस दे रहे हो। हुँ? अ, और कोई भी हेल्प आपकी तरफ से उनको नहीं हो रही है। आप अपने अंदर शांत हो, काम हो, आप अपने ही अंदर अपने ही चीज़ों से जूझ रहे हो या फिर अपनी ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है या फिर बिना बात की बात नहीं करनी है। आप बात तो कर रहे हो, लेकिन जो होता है ना एक टच बना के रखना, अम, अगर कोई काम नहीं भी है तो भी हम बिना वजह किसी के साथ में टच में रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो लोग आपकी तरफ प्यार का कप लेकर आना चाहते हैं। प्यार का कप मतलब कि बस हस्बैंड वाइफ या फिर रिलेशनशिप वाइज़ ही नहीं, बस एक प्यार से आप बात करो, प्यार से देखो उनकी तरफ, है ना? उनको हेल्प करो। वो आपको मतलब कि इस तरीके से देख रहे हैं कि आपको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देख रहे हैं कि आप उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी हो और आप उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हो, जो कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में आपको यूज़ करना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ हेल्प चाहते हैं और वो हेल्प आप उनको मिले और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए या फिर वो जहाँ पर भी स्टक है, वहाँ से वो बाहर निकले। तो एक मुझे अपॉर्च्युनिटी तो वो आपको ये भी सलाह देना चाहिए, ये आपके लिए सलाह नहीं है, ये उन्हीं के लिए है। मतलब कि वो चाहते हैं कि आप जाओ उनकी तरफ, उनको हेल्प करो, है ना? अ, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं भगवान। ठीक है, अब देख लीजिए जिसके साथ में जो मैसेजेस रेज़ोनेट हो रहे हैं, लोग कैसे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं।
देखिए, जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि पास्ट में आपकी जो पेनफुल सिचुएशन रही है, जहाँ पर आपके जैसा इंसान मतलब कि अगर दूसरा इंसान ऐसे सिचुएशन में रहता जिस सिचुएशन को आपने झेला है, तो वो इतनी जल्दी कदापि बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन आप एक ऐसे आप में वो स्ट्रेंथ है, वॉरियर पावर है जिसकी वजह से आपने बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम से रिकवर किया है और अभी रेडी भी हो रहे हो कि एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? ऐसा देख रहे हैं लोग आपको, तो वो जल रहे हैं बेसिकली आपसे और चाहते हैं कि आप इतनी जल्दी से फास्टली स्टार्टअप ना करो, आपको कोई सक्सेस ना मिले, आप मतलब कि आप आगे ना बढ़ो। जैसे कि ये पर्सन कैसे हैं, एम्बिशियस है, एक्शन ओरिएंटेड है ना? एक्शन लेना चाहता है। लेकिन लोग चाहते हैं कि आप एक्शन ना लो, अपने ऊपर काम ना करो, है ना? आपको फेल्योर मिलता रहे या फिर कुछ चीज़ें आपकी अ, बिहाइंड आपके मतलब कि पीछे छूट जाएँ और आगे आप जो भी जिस तरीके से भी फास्ट-फास्ट काम करने की एनर्जी रहती है, इम्पल्सिव आप रहो, है ना? ऐसा चाहते हैं और जो आपकी एम्बिशियस नेचर है उसको आप ना करो। लोगों के ना बुरे इंटेंशन से क्यों निकल के आ रहे हैं? मुझे लगा था कि सलाह वो क्या देना चाहते हैं वो निकल के आएगा लेकिन सलाह तो बहुत कम है लेकिन उनके जो बुरे इंटेंशंस है वही निकल के आ रहे हैं। लोग आपको कैसा देखते हैं? क्या सलाह देना चाहते हैं? ओके, यहाँ पे मुझे एक फैमिली मेंबर की वाइब्रेशन आ रही है जो आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर ऐसा कोई पर्सन जो जिन्होंने आपको पास्ट में पैसों से रिलेटेड हेल्प की है। जो आपसे प्यार करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स की मैं बात कर रही हूँ। एक पेरेंट आपके पेरेंट हो सकते हैं, मदर या फिर फादर आपके हो सकते हैं। ठीक है? या फिर किसी-किसी के नाना-नानी ये वर्ड सुनाई दे रहा है? ओके, तो ऐसे कोई पर्सन है जिनकी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और ये हो सकते हैं कि ये वर्किंग भी अगर ये फीमेल है तो ये वर्किंग भी हो सकती है, अपना काम कुछ करती है ना? और साथ ही साथ में घर भी सँभालती है, ऐसा कुछ बिज़नेस हो सकता है इनका, कुछ ना कुछ काम हो सकता है, कुछ भी वर्क प्लेस। तो ऐसे कोई पर्सन है तो ये आपके लाइफ में ऐसा देख रहे हैं कि आपके लाइफ में चैलेंजेस बहुत रहते हैं। आपके लाइफ में टॉवर मोमेंट्स मतलब कि एक के बाद एक चीज़ें जब तक कि आप एक चीज़ को पूरी एक चीज़ से एक नेगेटिव सिचुएशन से जब तक आप बाहर निकल रहे हो, खुद को सेट कर रहे हो और दूसरी चीज़ बिगड़ रही है। फिर आपको एक टास्क फिर से मिला कि आपको फिर से वो सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ रहा है, फिर तीसरी सिचुएशन बिगड़ रही है। कुछ इस तरीके के आपकी सिचुएशन रही है पास्ट में और हो सकता है अभी अभी बहुत कम नज़र आ रहा है लेकिन पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई थी आपके साथ में और ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से बैलेंस सिचुएशन में रहो, आपका वर्क प्लेस भी अच्छा रहे और आपके घर में भी सब कुछ सही रहे। ये वो चाहते हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। प्लीज़ और क्या मैसेज है यूनिवर्स? ये जो भी पर्सन है आपके फैमिली मेंबर जिनकी ये इनकी मैं बात कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, तो ये आपको आपके डर से आपको बाहर निकालना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप अपनी एंग्जायटी में ना रहें, लोगों की किसी भी अ, बात की वजह से होता है ना कि लोग पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं और आप उन गॉसिप की वजह से अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बहुत ही लोग क्या कहेंगे इस बात को बहुत आप दिल पे ले रहे हो और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाह रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में,
ये मदर फिगर, फादर फिगर भी हो सकते हैं, जो कोई भी पर्सन है, जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लव किया है, तो वो चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के बारे में ना सोचें, ना ये करें, फ़ियर में ना रहें, एंग्ज़ायटी में ना रहें, ओवरथिंकिंग ना करें, अपनी इंट्यूशन की बात सुनें, आगे बढ़ें, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। ये होता है सही मैसेज, ये सही मैसेज आया है। बाकी के लोगों के लिए जो मैसेजेस आए हैं ना, वो बहुत खतरनाक मुझे मैसेजेस नजर आ रहे हैं। वो अपनी लाइफ, मतलब कि ये लोग अपने लिए चाहते हैं कि आपसे जुड़े करके, ठीक है? ओके, आपको कैसे देख रहे हैं लोग और क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, देखिए, लोग आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हर चीज़ में आपके पास चॉइस होता है। रिलेशनशिप में आपके पास चॉइस होंगे, आपके पास नेम फेम हो सकता है, या फिर नेम फेम आप प्राप्त करना चाहते चाहते हो, पावर आपके पास में बहुत है, आपके पास पास में ऑप्शंस बहुत होते हैं, हर चीज में ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि खाना भी खाना है तो उसमें भी ऑप्शन है आपके पास में। मतलब कि एक मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, है ना? ऐसे लोगों को दिखाई देता है और लोग यही चाहते हैं कि आप उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चुनाव ना करो, ठीक है? और इन ऑप्शंस का फायदा उनको हो जाए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। पॉजिटिव तो बहुत कम यहाँ पे आया है, लेकिन नेगेटिव बहुत ज़्यादा आए हैं। ये आपके साथ में लोग कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, ये आपको टेंशन में देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आई हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए सही है, आप ना लो, या फिर आप उस जो भी सही अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ ना देखो। मतलब कि या तो ऑप्शंस है तो सही ऑप्शन का चुनाव आप ना करें, गलत ऑप्शन का चुनाव करें, ये वो चाहते हैं। और अगर सही ऑप्शन आपकी तरफ आ भी रहा है तो आप खुद ही उसको ना बोल दो, ये चाहते हैं। ओके, ठीक है, इसके लिए मैं और थोड़ा सा चेक करना चाहूंगी क्या है यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको खुद को हील करने की जरूरत है। आप ऐसे लोगों से खुद को अलग रखिए, खुद को हील कीजिए। हार्डशिप्स है आपकी लाइफ में, लोग भी ऐसे ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपको आपके लिए भला आपका नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, या फिजिकली आप दूर रहिए, या फिर इमोशनली डिटैच रहिए। इमोशनली आपको इनसे कॉर्ड कट करने की जरूरत है, ताकि आप इनकी एनर्जी को ना पिक कर पाओ और इनकी वजह से आप अंदर ही अंदर घुटते ना रहो, आपको तकलीफ ना हो, या फिर आपका माइंडसेट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? तो इनसे कॉर्ड कट कर लीजिए अपनी मन की और थिंकिंग की, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ में देखिए कहाँ पे हो, क्या सिचुएशन में अटके हो, और आपको कैसे आगे बढ़ना है। आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी की तरफ ध्यान दीजिए। और हो सकता है कि अगर आपको ट्रैवल करना है, कहीं शिफ्ट होना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। अगेन यहाँ पे कि जो लोग ऐसे हैं जो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, तो जिन्होंने आप सॉरी, मैं बात कर रही थी और मुझे मैसेजेस मिल रहे थे और मेरा ध्यान नहीं था। अ, जो मेरा माइक है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। और क्यों? क्योंकि देखिए, रीडिंग में एनर्जी इतनी हाई है और नेगेटिव थी, जिसकी वजह से है ना, थोड़ा सा देखिए, इसमें मैसेजेस जो है ना आप लोगों के लिए आने वाले, जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, एक वक्त के लिए ना मुझे भी ऐसा लगा कि मैं रीडिंग और दोबारा कर लूं, लेकिन मुझे यूनिवर्स ने कहा कि इसमें जो मैसेजेस है ना वो लोगों तक पहुंचने बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए है वो अलर्ट। यूनिवर्स आपको अलर्ट करना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो लोग आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? और इसी वजह से ये रीडिंग मुझे फिर से अभी स्टार्ट करना पड़ा है। जो आधा
अधूरा मैसेज छूट गया था, तो मैं फिर से मैसेज आपको देना चाहती हूँ। और मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि ऐसे लोग जो आपके लाइफ में एक ग्रहण की तरह काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको पास्ट में छोड़ दिया था और जिन्होंने आपको पास्ट में डिसअपॉइंट किया था, जिन्होंने आपको आपकी वैल्यू नहीं की थी, ऐसे लोग आपके जॉब पे हो सकते हैं, करियर प्लेस पे हो सकते हैं, जिन्होंने आपको कभी भी आपसे जो कुछ भी छीना छीना मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है, आपसे चीजें छीनी लेकिन आपको रिटर्न में या तो कुछ भी नहीं दिया या फिर 10-20%, 20% तो बहुत दूर की है, 10% ही मुझे दिखाई दे रहा है की चीजें दी। ऐसे लोगों से, ऐसे कार्मिक लोगों से आपको कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है, उनसे आप दूर हो जाइए, बचकर रहिए। अपना माइंडसेट अपने इमोशंस को इनकी वजह से खराब मत होने दीजिए, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। और आपको अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे लोगों की तरफ जो लोगों ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। जो लोगों ने अ, आपके साथ छल किया है, आज भी आपके साथ में अपने फ़ायदे के लिए रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप मैरिड हो, तो अपनी मैरिड लाइफ़ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी मम्मी-पापा, भाई-बहन आपकी हस्बैंड-वाइफ, बच्चे, है ना? इनकी तरफ ध्यान दीजिए। इनके लिए टाइम थोड़ा-सा इनके साथ में स्पेंड कीजिए, ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो आप अपनी फैमिली बनाने की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में अपनी फैमिली, जिस फैमिली में भी आप रह रहे हो, है ना? अगर मैरिड नहीं हो आप, तो आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन इनके साथ में, तो इनकी बातें आपको बेसिकली सुननी चाहिए, ऐसा कुछ मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है। यूनिवर्स क्या कुछ आप एंजल कार्ड्स के थ्रू बताना चाह रहे हो? एंजल्स प्लीज बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। फॉरगिवनेस, देखिए ऐसे लोग जिन्होंने आपको लाइफ में हमेशा तंग किया है, तकलीफ दी है, ऐसे लोगों की एनर्जी को कॉर्ड कट कर लीजिए और इनको फॉरगिव कीजिए, भूल जाइए इनको। और इन्होंने जो भी आपको तकलीफ दी है, उनको आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, इनको माफ कर दीजिए। जब आप इनको माफ करोगे तो तब आप अपनी एनर्जी से अलाइंड हो जाओगे, तब आप अपनी अंदर झांकोगे, तब आप अपनी आत्मा की तरफ देखना शुरू कर दोगे, जिससे कि आप माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आ जाओगे और आपकी एनर्जी ऐसे लोग चुरा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इनको फॉरगिव करने की जरूरत है, क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो ना, तो जिसकी वजह से ये लोग आपके माइंड में चलते रहते हैं। आपका डर बना हुआ है ना? तो आपको डिस्टेंस बनाना पड़ रहा है। तो एनर्जेटिकली इनसे कॉर्ड कट कर लीजिए, माइंड सेट से, आपके इमोशन से, हार्ट चक्रा से, है ना? तो इनके बारे में ना ही आपको सोचना है, ना ही इनके बारे में फ़ियर रखना है, ना ही इनके बारे में कुछ भी आपको रिएक्ट करना है ना? सामने भी आते हैं तो आप अपने इमोशंस पे काबू रखोगे, अपने थॉट्स पे काबू रखोगे, तो इनको आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप इनको फॉरगिव करना आपको ज़रूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जी में पॉजिटिव रहो, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाओ और अपने आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। नो, इन लोगों का बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे लोग, ये वाला जो आपका चल रहा है ना, इसकी वजह से जो टेंशन में आए हुए हो, तो टेंशन मत लीजिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, या फिर इनके बारे में कुछ भी सोच के आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपका डिसीजन आपके अपने हिसाब से और अपने सिचुएशन वाइज होना चाहिए, ना कि लोगों के डर से, ठीक है? ईयर फ्रॉम नाउ, और अगर आप जो कुछ भी चीजें अभी करना चाह रहे हो, तो इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपको समय भी दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि काम करते रहिए, यूनिवर्स ज़रूर आपको सक्सेस देंगे। किसी देखिए, ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब ये नहीं है कि 1 साल के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी या फिर 1 साल के बाद ही आपका वो काम होगा।
आप जितनी कोशिश जल्दी करोगे, उतना जल्दी आपको उसका फल मिलेगा। और देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब कि किसी-किसी के लिए यहाँ पे कि बहुत जल्द भी वीक्स में ही आपका फल आपको मिल सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, और ज़रूर आपकी हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स भी आपको इसमें हेल्प ज़रूर और ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है? तो आप अपने किसी भी प्रॉब्लम से बाहर भी निकल रहे हो, और यूनिवर्स निकालेंगे आपको बाहर, और आपको भी अपने लिए खुद लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग मुझे निकल के आई है। पॉजिटिविटी, बस आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके लिए सही है, वही है, और आपको आपको भी बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली की तरफ ही ध्यान दीजिए, बाकी लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, जिसके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं वही मैसेजेस आप लीजिए। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग, लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपके लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम है, करियर वाइज प्रॉब्लम है ना, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, शादी नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी है, सारी प्रॉब्लम्स को हम हटा सकते हैं। ब्लैक मैजिक अगर है, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव स्पेल कास्ट है, इविल आई से आप जूझ रहे हो, तो वो भी हटा दिया जा सकता है। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और हीलिंग से आप अपने सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। नेक्स्ट जो रीडिंग मैं करूँगी, तो नेक्स्ट रीडिंग भी आप देखते रहिए, और जो पास्ट की हमारी रीडिंग्स हैं, वो भी आप देखते रहिए, ताकि उनमें भी बहुत गाइडेंस आपको मिल सकती है, मैसेजेस मिलेंगे, और सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस हैं। तो जब कभी भी आप जिस भी रीडिंग तक पहुँचोगे, वो रीडिंग आपको उस वक़्त के लिए मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय।